तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग्स विद द हेल्प ऑफ मॉडुलस ऑपरेटर। तो लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट मेथड विच इज अवेलेबल इन पाइथन, बट हेयर हम देखेंगे फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग्स विद द हेल्प ऑफ मॉडुलस ऑपरेटर। सो दिस परसेंटेज साइन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑपरेटर। और अगर हम इसको स्ट्रिंग में यूज करते हैं, स्ट्रिंग्स के साथ यूज करते हैं, तो इसको स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग ऑपरेटर भी कहते हैं। वैसे हमने मैथ्स में जब भी हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस वगैरह करते हैं तो इसको हम रिमाइंडर फेच करने के लिए यूज करते हैं, बट वी कैन यूज दिस ऑपरेटर विद द स्ट्रिंग्स टू फॉर्मेट द स्ट्रिंग्स। तो ये ऑपरेटर, इसके साथ हमारे पास काफी ऑप्शंस आते हैं, पर इधर मैं मेन ऑप्शंस बताऊंगी आपको कि नॉर्मली हम पाइथन में किन ऑप्शंस को यूज करते हैं विद दिस ऑपरेटर, मॉडुलस ऑपरेटर। तो सबसे पहले मॉडुलस ऑपरेटर है, एंड इसके साथ अगर हम स्मॉल एस लगाते हैं, सो दिस इज फॉर स्ट्रिंग्स, दिस इज यूज्ड फॉर स्ट्रिंग्स। मतलब हमें अभी मैं बताऊंगी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल कि इधर कौन सी स्ट्रिंग की बात हो रही है, कि किसी स्ट्रिंग को फॉर्मेट करना है और उसी फॉर्मेट में, उसी स्ट्रिंग में हमें दूसरी स्ट्रिंग रिप्लेस करनी है या पुट करनी है, या हमें उसको उसी के साथ ज्वाइन करना है, तो हम यूज करते हैं दिस स्मॉल एस ऑपरेटर। तो अब इसके साथ आता है एक और स्मॉल डी। स्मॉल डी इज फॉर इंटीजर्स। जब भी हमें स्ट्रिंग के साथ इंटीजर्स की फॉर्मेटिंग करनी है, तो हम यूज करते हैं परसेंटेज एंड स्मॉल डी। एंड नेक्स्ट इज परसेंटेज, मतलब मॉडुलस ऑपरेटर, एंड माइनस एफ, इट इज फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, एज वी ऑल नो, फ्लोटिंग पॉइंट क्या होते हैं जिनमें डेसिमल होता है। डेसिमल मतलब जो फ्रैक्शंस में होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका जैसे मॉडुलस ऑपरेटर स्मॉल बी। स्मॉल बी इज फॉर बाइनरी। कहीं पे हमें स्ट्रिंग के साथ बाइनरी को इनबिल्ड करना है, एम्बेड करना है, तो हम ये वाला ऑपरेटर यूज करेंगे। हमारे पास बहुत सारे होते हैं इसके साथ, लेकिन नॉर्मली हम यही यूज करते हैं। सबसे ज्यादा यूज होता है स्मॉल एस एंड देन स्मॉल डी एंड एफ। तो इनको हम पाइथन शेल के हेल्प से स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो ये मैंने पाइथन शेल ओपन करा है और इधर मैं ले लूंगा एक स्ट्रिंग str, उसमें मैंने लिखा है पाइथन इज अब मैंने बताया था अगर मुझे स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग को ही इंक्लूड करना है तो मैं लगाऊंगी दिस परसेंटेज साइन देन स्मॉल एस। इधर हमें अपना कोई भी स्ट्रिंग इधर उसको, मतलब इसके बीच में रखनी है अपनी स्ट्रिंग। तो ये मैंने एक स्ट्रिंग ले ली। अब मैं चाहती हूँ ये जो है इधर, ये मॉडुलस और एस में मैं चेंज करना चाहती हूँ इसको। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, प्रिंट str, जो भी हमारा स्ट्रिंग का वेरिएबल है str, देन परसेंटेज साइन दिस मॉडुलस ऑपरेटर, एंड हमें स्ट्रिंग है, मतलब एस, स्मॉल एस स्पेसिफाइड स्ट्रिंग, तो मुझे स्ट्रिंग ही इधर आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा। तो मैंने इधर लिख दिया गुड। तो जहां पे भी परसेंटेज साइन और स्मॉल एस है तो वहां पे ये गुड को रिप्लेस कर देगा। तो मैंने एंटर करा, तो इट विल गिव यू पाइथन इज अ गुड लैंग्वेज। तो इसने जहां पे भी मॉडुलस एस देखा वहां पे क्या रिप्लेस कर दिया, दिस गुड को। तो ये है हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, जब हम स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग की ही फॉर्मेटिंग करते हैं। नेक्स्ट आता है जैसे आपने लिखा है इधर, फॉर एग्जाम्पल मैंने str1 लिया है और मैंने इधर लिख दिया है पाइथन इज एंड दोबारा मैंने ये लिखा है, मतलब मैं दो जगह चेंज करना चाहती हूँ तो उसको भी हम कर सकते हैं आसानी से। तो मैंने इधर लिख दिया str और परसेंटेज साइन लगाएंगे और देन ब्रैकेट। अब मैंने इधर लिख दिया गुड, और मेरे पास क्योंकि दो बार उसको रिप्लेस करना है मॉडुलस एस को, तो मैंने गुड इधर कॉमा लिख है और मैंने इधर लिख दिया इजी।
सो एंटर करेंगे, जस्ट अ मिनट, इसमें एरर है। वो सॉरी, वो इधर मैंने str ले लिया था, जबकि मेरे को लेना चाहिए था str1, क्योंकि इधर 2 बार आर्ग्यूमेंट है इसमें str1 में। यू कैन सी, जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, तो मैंने 2 आर्ग्यूमेंट तो पास कर दिए थे, लेकिन स्ट्रिंग दूसरी ले ली थी, तो str1 आएगा। और इधर देख, यू कैन सी कि पाइथन इज अ गुड एंड इजी लैंग्वेज, तो उसने 2 बार उसको रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट आता है हमारा, इसी के साथ हम वेरिएबल्स भी ले सकते हैं। जैसे सपोज मैंने x लिया, x में मैंने स्टोर कर दिया है बेस्ट, और अब मैं इसको प्रिंट करा सकती हूँ। तो मैंने x में बेस्ट लिया है और प्रिंट में मैंने क्या लिखा है, पाइथन इज अ मॉडुलस एस एंड मॉडुलस एस लैंग्वेज। तो और इसी के आगे मैंने आर्ग्यूमेंट दे दिया, यू कैन डू लाइक दिस वे ऑल्सो। तो इधर मैंने गुड दे दिया और कॉमा लगा के x दे दिया। x में क्या है हमारा, बेस्ट, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, पाइथन इज अ गुड एंड बेस्ट लैंग्वेज। सो दिस वे ऑल्सो यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स। अब देखते हैं हमारा मॉडुलस डी, जो हम डेसिमल्स के लिए यूज कर रहे थे, इंटीजर्स के लिए, सॉरी, तो इंटीजर्स के लिए यूज कर रहे थे। तो देख लेते हैं उसका भी एक एग्जांपल। तो इधर मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया है। स्ट्रिंग क्या है, पाइथन इज नंबर एंड मॉडुलस साइन देन स्मॉल डी, और उसके आगे लैंग्वेज। मतलब मेरे को मॉडुलस स्मॉल डी में रिप्लेस करना है कुछ अपना इंटीजर, तो मैं लिखूंगी प्रिंट, और मैंने लिख दिया str, और इधर लिख दिया है मॉडुलस, एंड देन इधर मैं कुछ भी दे सकती हूँ, नंबर 1 दे सकते हैं, नंबर 1 लैंग्वेज। तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। सो यू कैन सी पाइथन इज नंबर 1 लैंग्वेज। तो इधर मैंने आपको इंटीजर्स का भी बता दिया। इफ यू वांट टू रिप्लेस एनीथिंग इन स्ट्रिंग विद द इंटीजर, तो इंटीजर के साथ भी हम यूज कर सकते हैं। अब आता है फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट में क्या होता है, तो फ्लोटिंग पॉइंट में देख लेते हैं। पहले मैंने एक स्ट्रिंग ली है str1, और उसमें मैंने क्या मेंशन करा है, द प्राइस ऑफ एप्पल इज दिस वन। तो परसेंटेज साइन देन 4.3f। तो ये 4.3f क्या है, इसको भी इधर समझते हैं। ये इस फॉर्म में होता है, परसेंटेज x डॉट वाई एफ, f इज फॉर फ्लोटिंग, और एक्स वाई क्या है, तो x जो है आपका, इट इज अ मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट इन द दैट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब जो भी आपका वैल्यू होगी उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स। तो जो भी आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, जैसे हमारा प्राइस होता है जैसे 5.25, तो दीज आर द नंबर ऑफ डिजिट्स, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। देन आपके पास आ गया वाई एफ। वाई एफ क्या होता है, नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो इधर जैसे 5.25 है, तो ये क्या है, 25 मतलब 2 ही है हमारे पास, तो दीज आर द नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो इधर मैंने 4.3 अगर लिखा है, तो 4.3 मतलब 3 क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो जो भी डेसिमल आएगा उसके बाद 3 डिजिट्स होंगी। और 4 क्या है, इधर 4.3 में 4 इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट इन दिस वैल्यू। तो अब देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो ये मैंने str1 लिया है, जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ पाइथन शेल में। द प्राइस ऑफ एप्पल इज दिस। अब मैंने स्ट्रिंग 1 को प्रिंट कराया है प्रिंट स्टेटमेंट में, स्ट्रिंग 1 देन मॉडुलस साइन, और मैंने इधर प्राइस दे दिया एप्पल का 9.234567। तो ये खूब लंबा है प्राइस, बट इसको अगर फॉर्मेट करना है तो वी कैन यूज, जैसे मैंने इधर 4.3 है, यू कैन गिव एनी नंबर एज वॉट एवर यू वॉन्ट। तो आउटपुट क्या आया है, द प्राइस ऑफ एप्पल इज, यू कैन सी 4 आर द डिजिट्स। इधर डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है, 4, एंड आफ्टर डेसिमल कितना नंबर है, 3। तो इन दिस वे यू कैन फॉर्मेट द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स ऑल्सो। तो ये था आपका फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग्स विद द हेल्प ऑफ मॉडुलस ऑपरेटर। So thank you for watching the video.